कैसे आप लोग खूब सो बहुत ही बढ़िया होंगे, घर बैठे बैठे मौज कर रहे होंगे। आप लोगों में से जो मेरे व्यूवर्स है लगभग एपीएस संचालक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें। अब यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इनकम है वो ग्रो होने वाली है। अब क्या कैसे करना है सारी डिटेल्स आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत दीजिएगा और वीडियो को बिना लाइक करे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। और नीचे एक लाल बटन देख रहे हो, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं तो एपीएस यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, जिसमें एक्चुअली में होता है कि नॉर्मल कोई भी अपने यहाँ कस्टमर आता है और थंब के माध्यम से विड्रॉल करवाता है और आप उनको विड्रॉल करके दे देते हैं और आप उनको कैश दे देते हैं और वो जो पैसा है आपके वॉलेट में आ जाता है, जिसको आप सिंपली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल सर्विस है। अब इसमें बहुत सारे कस्टमर जो रहते हैं, जो न्यू रिटेलर आइडिया क्रिएट करवाते हैं, नए नए अपनी शॉप को ओपन करते हैं, अब उनके मन में बहुत सबसे बड़ा ये सवाल ये रहता है कि अपनी बिजनेस को ग्रो कैसे करें, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे जो पुराने लोग रहते हैं वो उनके कस्टमर को कहते हैं ना हड़प टाइप का लेते हैं, क्योंकि जो न्यू कस्टमर आता है अब उनको नॉलेज नहीं रहता है कि कैसे अपने कस्टमर से डील करना है, जिसके कारण वो जो कस्टमर है वो चला जाता है। अब यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है विड्रॉल के ऊपर। आज कोई भी अगर कस्टमर आपके पास आता है, अगर आप उनका विड्रॉल करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, नया बंदा क्या करता है, मान लो बाई चांस अगर बैंक का सर्वर डाउन रहता है, वो फर्स्ट टाइम विड्रॉल करने की कोशिश करेगा, फेल्ड हो जाएगा, तो वो क्या करता है बार बार ट्राई करता है। तो बार बार ट्राई करने से एक्चुअल में होता क्या है, जो ट्रांजेक्शन रहता है वो फंस जाता है और फंस जाता है जब ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है और ट्रांजेक्शन फंस जाता है। अब इसका होता क्या है, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है बट आपके वॉलेट में नहीं आता है। अब बहुत सारे जो कस्टमर रहते हैं वो दावा करते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसा कट गया और आपने हमारा पैसा जो है हड़प लिया या चुरा लिया, हम के ऊपर केस करने वाले हैं। अब जो नया रिटेलर है तो वो यहां पे घबरा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस टाइप की कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर आप बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले इसको इग्नोर करना है, इस टाइप के ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। सेकंड चीज, अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है और उनके अकाउंट से कट जाता है बट आपके वॉलेट में नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 4 to 5 बैंक वर्किंग डे में कस्टमर को रिफंड हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो कस्टमर को सिंपली आपको बोलना है कि वो अपने बैंक में जाके कॉन्टेक्ट करें, उनका सॉल्यूशन 100% बैंक से हो जाएगा। अब सेकंड चीज आता है, अगर बहुत सारे लोग जो नई आइडिया ओपन करते हैं, नई शॉप ओपन करते हैं, वो होता क्या है, सिर्फ विड्रॉल की आईडी लेके बैठ जाते हैं। मतलब कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आता है तो आप उनका सिर्फ विड्रॉल कर पाते हैं, बाकी की सर्विस नहीं कर पाते हैं। तो एक ऐसी कंपनी की आप एपीएस आईडी लीजिए जिसमें आप विड्रॉल भी कर सके, आप पैन कार्ड भी उनका बना सके, आप उनका बिजली बिल भी भर सके, अगर आप उनके कोई ईएमआई की किस्त है वो सब भी कर सके, कैश कलेक्शन का कोई भी काम है, सारा काम आप यहाँ पे कर सके। तो उनका सॉल्यूशन भी वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये चीज इस टाइप की आपको आईडी लेनी है। अब सेकंड चीज जो सबसे मेन चीज है वो है कस्टमर का रिचार्ज। आपके यहाँ बहुत सारे जो लोग आते हैं कब उनको विड्रॉल भी कर देते हैं, बिजली बिल भी भर देते हैं, बट एपीएस कंपनियों से अगर आप रिचार्ज करते हो तो आपको अच्छा कमीशन नहीं मिलता है। अब इस चीज का भी सॉल्यूशन वीडियो के एंडिंग में देंगे। तो मतलब सेकंड चीज आपको जो गौर करने की चीज है वो है रिचार्ज की आपके पास बेस्ट जो है आईडी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको रिचार्ज की भी बेस्ट आईडी दूंगा, आपको एपीएस की भी बेस्ट आईडी दूंगा, बट इस वीडियो को आप इसको ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालिएगा कि मैं अपनी आइडिया सेल करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अगर आप हम मेरे से आईडी नहीं लेना चाहते बट आप अपनी दुकान को ग्रो करना चाहते हैं तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। अब सेकंड चीज ये हो गई और थर्ड चीज आती है यहाँ पे, अगर आप अपनी नई दुकान खोल रहे तो सबसे पहली आती है यहाँ पे आपके पास एटीएम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है न्यू शॉप पे ही अप्लाई हो। अगर आप पुरानी दुकान होल्डर हैं बट आपके पास कुछ ये चीजें नहीं है तो ये चीज भी आप जरूर कीजिए। एक मिनी एटीएम जरूर आता है, लगभग सारी एपीएस कंपनी में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर रॉनेट की अगर मैं बात करूं, वहां पे एक BM30 आता है जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों स्वाइप करके यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोनों में बहुत ही बढ़िया कमीशन यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। तीन चीजें बता दी। अब यहाँ पे चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ईमानदार होना। एक्चुअली में होता क्या, बहुत सारे रिटेलर ये गलती करते हैं, लालच के चक्कर में कोई भी अगर नया कस्टमर आता है तो उसको काटने की सोचते हैं। ये मत सोचा करो। अगर आपके पास पहला कोई भी एक नया कस्टमर आ रहा है तो उसके साथ आप एकदम फेथफुली डील कीजिए, उसको बहुत ही आपके ऊपर ट्रस्ट होना जरूरी। अगर आप पहली बार में उसके साथ कुछ गलत कर लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे लोग जो विड्रॉल करते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज कर लेते हैं और वही कस्टमर अगर बाई चांस किसी और दुकान में जाकर उतने का विड्रॉल करवाता है और अगर उससे थोड़ा सा भी कम पैसा चार्ज लिया जाता है तो 100% आपकी दुकान पे तो जिंदगी में नहीं आने वाले। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, जितना अमाउंट इनफ हो बस उतना ही आप चार्ज कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको विड्रॉल के ऊपर चार्ज करना है, बहुत सारी सर्विसेज और होती है जिनके लिए आप एकदम इनफ अमाउंट को आपको चार्ज करना है। ये 3-4 चीजें बता दी और बाद में
एक चीज को आपको गौर करना है, सेटिस्फैक्शन। कस्टमर आपके दुकान में आता है तो अगर वो आपकी दुकान से जाता है तो एकदम संतुष्ट होकर जाना जरूरी है। अब अगर आप उनका अच्छे से कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, बिहेवियर अच्छा नहीं होता। अगर आप एक दुकानदार है, आपका बिहेवियर सबसे बेस्ट होना चाहिए। ग्राहक भगवान का रूप होता है, उसको उस रूप में देखिए। आपके पास अगर कोई भी कस्टमर आता है, छोटा है चाहे बड़ा है, सबको एक सा सम्मान नहीं दीजिए, सबको एक सा सम्मान दीजिए, आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, 100% वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। ये मैं लिख के देता हूं, मैं लिखित में दे सकता हूं। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी का भी कस्टमर का विड्रॉल करते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है या सक्सेस हो जाता है, तो आपको एक डायरी मेंटेन जरूर करनी है जिसमें आप प्रॉपर एंट्री करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ, ये ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ। क्योंकि बाई चांस मान लो अपने ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गए, कस्टमर वहां पे कुछ नहीं बोलता, अगर बाद में कुछ भी अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो आपके पास प्रूफ रहता है कि हमारे पास ये कस्टमर जो आया था, इसने ये देख सकते हैं कि डायरी में प्रूफ है कि इसका ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ, तो मतलब हमारे पास पैसा नहीं आया। तो डायरी आपको मेंटेन जरूर करनी है। जो भी ट्रांजैक्शन आप करें, डायरी जरूर मेंटेन करें। अब जितनी भी मैंने बताई कि आपके पास एक बेस्ट एपीएस कंपनी की आईडी होनी चाहिए, बेस्ट आपके पास रिचार्ज की आईडी होनी चाहिए, बेस्ट एटीएम होना चाहिए, इन चीजों का सॉल्यूशन भी मैं खुद ही दूंगा। सबसे बेस्ट अगर एपीएस की बात करें, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करके आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, रॉयनेट एक्सप्रेसो सबसे बेस्ट एपीएस कंपनी है। इसमें लगभग 5 लाख से भी ज्यादा यूजर जुड़ चुके हैं। और हमारे आपको बता दूं, हमारी टीम में लगभग नहीं तो महीने के लगभग 80 से 90 रिटेलर इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। 2-3 लोग डेली आप जुड़ रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक बनिए और जितना जल्दी हो सके आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सामने स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा हूं। इसके रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो, कोई मतलब नहीं है, सबसे बेस्ट एपीएस कंपनी है, आप ले सकते हैं। सेकंड चीज, रिचार्ज के बारे में जो कि मैंने बताया, ग्रेट रिचार्ज जो सबसे बेस्ट रिचार्ज ऐप है। अब इससे अगर आप कोई भी रिचार्ज करेंगे रिटेलर के तौर पर, तो आपको 3% का कमीशन मिलेगा। 3% बहुत होता है कोई भी अमाउंट का, अगर आप यहां पे रिचार्ज करते हैं। इसमें आप ऐप के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू, दोनों के थ्रू काम कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इस ऐप को भी आप परचेस कीजिए। सेकंड चीज मैंने एटीएम, थर्ड चीज मैंने एटीएम के बारे में भी बताया। रॉयनेट का जो है VM30, जो कि बहुत ही कम दामों में आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको इसके लिए भी ऑफर लेके आया हूं, अगर आप VM30 परचेस करते हैं तो आपको इसकी रॉयनेट की जो रिटेलर आईडी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो फटाक से कॉन्टेक्ट कीजिए। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी, कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। रिचार्ज की आईडी के लिए, एपीएस की आईडी के लिए या एटीएम मशीन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एपीएस की आईडी में आपको पैन कार्ड, बिजली बिल, जो आपका कैश कलेक्शन का काम है, सारे काम इस आईडी में हो जाएंगे, और जो कि सबसे कम दामों में ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 99 रुपीज में आपको मिले। इसकी रेट तो बहुत ज्यादा रहती है, बट आपके लिए ऑफर हम चला के आ रहे हैं। सबसे कम दामों में आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। आप चाहो तो अदर जगह कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दी है, उसकी भी बहुत कम प्राइस है, मात्र 499 में। और हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें हमें सुनने को मिलता है कि कोई 1000 रुपए ले रहा है, कोई तो 2000 रुपए ले रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, एक बंदे ने मुझे रियल में बताया था कि उसकी किसी एक पहचान वाले ने उसको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का प्राइस कितना बताया होगा, अंदाजा लगाओ, 21,000 रुपए। कहां 500, कहां 21,000, भाई जमीन आसमान में भी कम जगह मिलेगी, इतना अंतर। तो फटाक से कांटेक्ट करो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिचार्ज के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर आईडी लेने के लिए जितना जल्दी हो सके। और एक चीज, हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, technicalsachinaj.com। इसके ऊपर एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली की डेली कुछ ना कुछ नए आर्टिकल्स टाइप कर रहे हैं, तो उनको एक बार जरूर रीड कीजिएगा। और फटाक से लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको एक बार साइट को आपको जरूर विजिट करना है। और एक चीज, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये शॉप है, हम इसको कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, नए नए बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, आप उनका नाम नीचे दे सकते हैं। आपको फुल एनालिसिस के साथ एक प्रॉपर वीडियो बना के बताया जाएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये वीडियो जो है प्रॉपर एनालिसिस करके बाद में बनाया गया, ऐसा नहीं कि हम तुक्के से कुछ भी बोल रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस के आधार पर इस वीडियो को बनाया गया है। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आप कोई भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा। Thanks for watching.